अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कल हम प्रमुख नाटककारों के संबंध के बारे में पढ़ रहे थे, उनकी परिचय के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में प्रमुख जो नाटककार है, जो प्रमुख निबंधकार है, उनका सामान्य परिचय पूछा गया है। तो उसमें हमने कल चर्चा की थी नाटककार जयशंकर प्रसाद की, और आज हम जिस विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं वो है हिंदी निबंध विद्या को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान। यानी हिंदी निबंध विद्या को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान। तो इसमें देखिएगा कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को निबंधकार की दृष्टि से अग्रणी माना जाता है, और इस पर हमने कल चर्चा कर ली थी। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिस निबंधकार की चर्चा कर रहे हैं, वो है रामविलास शर्मा की गद्य शैली। तो इसमें देखिएगा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की गद्य शैली कैसी, यानी हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित डॉक्टर रामविलास शर्मा ने साहित्य की विभिन्न समस्याओं पर प्रखर एवं विचारपूर्ण निबंध लिखे। यानी हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित डॉक्टर रामविलास शर्मा ने साहित्य की विभिन्न समस्याओं पर प्रखर एवं विचारपूर्ण निबंध लिखे। यानी वो एक मार्क्सवादी विचारधारा के लेखक हुए हैं रामविलास शर्मा, और इसी के समीक्षक के रूप में वो प्रतिष्ठित हुए हैं। और तो उन्होंने साहित्य की विभिन्न समस्याओं पर प्रखर एवं विचारपूर्ण निबंध लिखे हैं। यानी राष्ट्रभाषा की समस्या, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य आदि इनके प्रकाशित निबंध संग्रह है। यानी इनके निबंध प्रकाशित जो निबंध संग्रह है वो कौन कौन से हैं? राष्ट्रभाषा की समस्या, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य आदि इनके प्रकाशित निबंध संग्रह है। निराला की साहित्यिक साधना नामक पुस्तक 3 खंडों में प्रकाशित है। निराला की जो साहित्यिक साधना नामक पुस्तक है वो 3 खंडों में प्रकाशित है, जिसमें कविवर निराला की काव्य चेतना पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यहाँ डॉक्टर शर्मा ने ही डाला है। तो क्या लिखा है उन्होंने? यानी निराला की साहित्यिक साधना है नामक जो पुस्तक है वो 3 खंडों में प्रकाशित है, जिसमें कविवर निराला की काव्य चेतना पर सुंदर प्रकाश डाला गया। यानी डॉक्टर शर्मा ने गद्य लेखन में अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया। अनुभव, चिंतन, मनन और गहन अनुसंधान के कारण इनके निबंधों में बड़ा गांभीर्य एवं निखरापन है। यानी अनुभव के कारण, चिंतन के कारण, मनन के कारण और गहन अनुसंधान के कारण इनके निबंध है वो बड़ा ही गांभीर्य और निखरापन लिए हुए हैं। इनके विचारात्मक निबंधों में विचारों की प्रधानता है। हिंदी कविता का प्रगतिवाद आंदोलन इनकी प्रगतिवादी समीक्षा एवं व्यावहारिक आलोचना से परिपुष्ट हुआ है। यानी हिंदी कविता का जो प्रगतिवाद आंदोलन है, इनकी प्रगतिवादी समीक्षा एवं व्यावहारिक आलोचना से परिपुष्ट हुआ है। डॉक्टर शर्मा की गद्य शैली ओजस्वी तथा प्रखर है। डॉक्टर शर्मा की जो गद्य शैली वो ओजस्वी तथा प्रखर है, परंतु उसमें निरर्थक आवेग और आवेश नहीं है। निरर्थक आवेश और
आवेग नहीं है। इनकी भाषा प्रवाहपूर्ण और विषयानुकूल है। यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा की जो भाषा है वो प्रवाहपूर्ण है और विषयानुकूल है। इनके छोटे छोटे वाक्यों में गहन अर्थ भरा रहता है। आप पढ़ोगे अगर रामविलास शर्मा को तो देखोगे कि उनके वाक्य निबंध शैली में भी छोटे छोटे हैं, परंतु इन छोटे छोटे वाक्यों में भी गहन अर्थ भरा रहता है। इनके भाषिक प्रयोगों में सहजता और सरलता का गुण है। यानी इनके भाषिक प्रयोगों में क्या है? सहजता और सरलता का गुण है। इसलिए वह साधारण पाठक के लिए भी बोधगम्य है। तो क्या भाषिक प्रयोगों में सहजता और सरलता है, इसलिए कोई साधारण पाठक भी हो तो उसके लिए भी वह बोधगम्य है, आत्मसात करने योग्य है। इनके निबंधों में विवेचन की गंभीरता होते हुए भी भाषा की सरलता पर वह हावी नहीं हो पाई। यानी इनके निबंधों में विवेचन की जो गंभीरता है, फिर भी इनकी भाषा की सरलता पर वो हावी नहीं हो पाई, गंभीरता भी। इन्होंने विवेचनात्मक, उद्धरणात्मक, तुलनात्मक, भावात्मक तथा व्यंग्यात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया है। यानी इन्होंने विवेचनात्मक, उद्धरणात्मक, तुलनात्मक, भावात्मक तथा व्यंग्यात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया है। इनके व्यंग्य कथनों में प्रश्न प्रहार न होकर प्रत्यक्ष और सहज कथ्य है। यानी इनके व्यंग्य कथनों में कोई प्रहार नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष और सहज कथ्य है, विचार है, कथन है। कहीं कहीं पर इन्होंने मुंह पर दे मारने वाली शैली भी अपनाई है। कहीं कहीं पर इन्होंने मुंह पर दे मारने वाली शैली, कि सीधे सीधे कह दिया हो, इस प्रकार की शैली भी अपनाई है। प्रत्येक बात प्रमाण पुष्ट रूप में उपस्थित करने में और सामयिक चिंतन का विशेष आग्रह रखने से इनका समस्त निबंध साहित्य अपना विशिष्ट महत्व रखता है। यानी प्रत्येक बात प्रमाण के साथ प्रस्तुत करने में और सामाजिक चिंतन का विशेष आग्रह रखने से इनका समस्त निबंध साहित्य अपना विशिष्ट महत्व रखता है। यानी वैचारिक प्रखरता एवं ओजस्वीता इनकी गद्य शैली की अन्यतम विशेषता है। यानी वैचारिक प्रखरता एवं ओजस्वीता इनकी गद्य शैली की अन्यतम विशेषता है। तो यह था डॉक्टर रामविलास शर्मा की गद्य शैली। अब हम जो बिंदु लेते हैं वो है समस्या नाटककार। यानी समस्या नाटककार कौन कौन हुए हैं, उनमें किस प्रकार की समस्याओं का निराकरण किया है। तो इसमें समस्या नाटककार में हम लेते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र को। तो समस्या नाटककार में हम पहले किसको लेते हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र को। यानी मिश्र जी भारतीय संस्कृति के निष्ठावान उपासक रहे। यानी मिश्र जी हैं, कौन मिश्र जी? लक्ष्मी नारायण मिश्र। यानी मिश्र जी हैं वो भारतीय संस्कृति के निष्ठावान उपासक रहे हैं। इनके समग्र कार्य पर इनके व्यक्तित्व की छाप देखी जा सकती है। यानी इनके समग्र जो कार्य है किया हुआ है उनमें इनके व्यक्तित्व की छाप को देखा जा सकता है। मिश्र जी के दो काव्य, मिश्र जी के कितने काव्य? 2 काव्य, 8 एकांकी संग्रह और कई नाटक प्रकाशित हो चुके हैं। यानी मिश्र जी के 2 काव्य प्रकाशित हो चुके हैं, 8 एकांकी संग्रह हो चुके हैं और कई नाटक भी प्रकाशित हो चुके हैं। नाटककार के रूप में हिंदी साहित्य में मिश्र जी एक सम्मानीय व्यक्तित्व, यानी नाटककार के रूप में हिंदी साहित्य में मिश्र जी एक सम्मानीय व्यक्तित्व है। क्या है? सम्मानीय व्यक्तित्व है। अशोक उनका पहला नाटक है, अशोक है वो उनका
पहला नाटक है। समस्या मूलक नाट्य लेखन का सूत्रपात मिश्र जी ने ही किया, यानी समस्या मूलक जो नाटक थे उनका लेखन का सूत्रपात है वो मिश्र जी ने ही किया। उन्होंने अपने नाट्य लेखन में भारतीय जीवन और समाज की समस्याओं तथा उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति पर गंभीरता से विचार किया है। यानी समस्या मूलक नाटक को लिखने का जो सूत्रपात किया वो मिश्र जी ने किया और उन्होंने अपने नाट्य लेखन में भारतीय जीवन और समाज की समस्याओं तथा उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति पर गंभीरता से विचार किया है। तो उनका नाट्यक्रम बौद्धिकता समन्वित वैज्ञानिक दृष्टि और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की दो विरोधी प्रतीति कराने वाली विचारधाराओं का अद्भुत संगम है। यानी उनका नाट्यक्रम जो है वो बौद्धिकता से समन्वित है, वैज्ञानिक दृष्टि से समन्वित है और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की दो विरोधी प्रतीति कराने वाली विचारधाराओं का अद्भुत संगम है। इन्होंने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, सामाजिक सभी प्रकार के एकांकी नाटकों की रचना की है। इन्होंने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, सामाजिक सभी प्रकार के एकांकी नाटकों की रचना की है, किंतु सभी का केंद्र नारी चेतना से जुड़ी समस्याएं, यानी परंतु सभी का केंद्र क्या रखा है? नारी चेतना से जुड़ी हुई समस्याएं ही केंद्र में रखी है। जैसे वेश्या सुधार, रिश्वत और राजनीतिक प्रश्न रहे हैं। यानी नारी चेतना से जुड़ी हुई समस्याएं वेश्या सुधार है, रिश्वत है और राजनीतिक प्रश्न है, ये ज़्यादातर इनके नाटकों में, एकांकियों में रहे हैं। शिल्प की दृष्टि से भी मिश्र जी के एकांकी सशक्त है। यानी शिल्प की दृष्टि से भी मिश्र जी के जो एकांकी है वो सशक्त है। भाषा सरल और सुदृढ़ है, तो शैली प्रवाहात्मक, संवाद मनोविश्लेषणात्मक है। यानी शैली प्रवाहात्मक है तो संवाद मनोविश्लेषणात्मक है। उनका कवि व्यक्तित्व भी एकांकियों की भाषा शैली में प्रभावी दृष्टिगत होता है। उनका कवि व्यक्तित्व, उन्होंने कविताएं भी लिखी है, तो उनका कवि व्यक्तित्व है वो भी एकांकियों की भाषा शैली से में प्रभावी दृष्टिगत होता है। तो इस प्रकार आज के कालांश में सिर्फ हम इतनी ही चर्चा कर पाएंगे। अगले कालांश में फिर हम जो समस्या नाटककार है लक्ष्मी नारायण जी मिश्र, इन मिश्र जी के बारे में और अध्ययन करेंगे कि इन्होंने कौन कौन से समस्या नाटकों की रचना की है और किस किस प्रकार के लघु नाटकों की भी रचना की है। ये अगले कालांश में हम फिर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।